वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम हैं इस वक्त गुजरात में और आज हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी को एक्सप्लोर करने, जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है। तो आओ चलते हैं और रास्ते में बात करेंगे और आप भी हमारा जर्नी रहेगा, उसके साथ आप स्टे करें। आज हम करेंगे अपने खुद के व्हीकल से ट्रैवल। सो फ्रेंड्स, हमने इसमें डलवा लिया है 2500 का पेट्रोल और हमें कवर करना है 200 किलोमीटर। सो लेट्स सी कि कितना कवर हो पाता है इसमें। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं बैठ गई हूँ गाड़ी में और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सीट बेल्ट। आपको अपनी सेफ्टी रीजंस के लिए सीट बेल्ट ज़रूर पहनना है। हम बहुत लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, तो बने रहें आप साथ में, आपको अपनी जर्नी शेयर करें। ये है हम अहमदाबाद में और यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिस्टेंस आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, हम सडन प्लानिंग के साथ जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी को विजिट करने। वैसे तो हम डे 2 का भी प्लानिंग करके चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ स्टैचू ऑफ यूनिटी देखना है, तो लेट्स सी कि एक दिन में स्टैचू ऑफ यूनिटी कवर हो पाता है या नहीं। रास्ते में हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ क्योंकि बहुत हैवी रेन था और ये हमारा पहला टोल है और टोटल 2 टोल आए थे हमारी पूरी जर्नी में। फर्स्ट टोल तो हम बिना किसी फ़ी के क्रॉस कर गए, लेकिन दूसरे टोल पे 140 रुपये कटे। यहाँ पे ले लिया है पॉज और अभी टाइम हो रहा है 10:30 और हम निकले थे 8:30। यह है यहाँ पर ब्रेक और हम स्नैक्स के लिए यहाँ पे रुके हैं। उसके बाद अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ हो चुका है हमारा ब्रेक ख़त्म और अभी हम फिर से वडोदरा हाईवे पे कंटिन्यू कर रहे हैं और आप देख सकते हो हैवी व्हीकल भी चल रही है। टाइम हो रहा है 11:25 और अभी भी 80 किलोमीटर दूर है। उसके बाद ये नर्मदा रिवर हम क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से और जर्नी ज़्यादा। इस जगह का नाम है कोठी और यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी के कॉम्प्लेक्स का डिस्टेंस 10 मिनट्स है। एकता द्वार क्रॉस करते ही आप पहुँच जाते हो स्टैचू ऑफ यूनिटी के कॉम्प्लेक्स में और यहीं पर है एकता नगर का रेलवे स्टेशन। तो जो भी लोग बाय ट्रेन आना चाहते हैं वो रेलवे स्टेशन एकता नगर तक आ सकते हैं और वहाँ से फ्री बस सर्विस चलती है टिल स्टैचू ऑफ यूनिटी की। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर और इस टाइम पे 1 बज रहा है। यहाँ पर करनी होगी आपको अपनी व्हीकल पार्क, तो हम अपनी यहाँ पे व्हीकल को पार्क कर रहे हैं और यहाँ से बाहर निकलने के बाद आपको बस सर्विस प्रोवाइड होती है टिल स्टैचू ऑफ यूनिटी और बस सर्विस बिल्कुल फ्री है और ये आपको आपके डेस्टिनेशन के बाहर, बिल्कुल बाहर के स्पॉट पर उतार देती है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। सो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर और ये है लॉकर रूम। अगर आप कहीं स्टे नहीं कर रहे हो और सिर्फ 1 डे का ट्रिप लेने आए हो और अगर आपके पास लगेज है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस लॉकर रूम में अपना सामान रख सकते हो और वापसी में आप ले सकते हो। तो ये अच्छी सुविधा लगी मुझे। हम आए हुए हैं वीकेंड पे विज़िट करने और वीकेंड पे कुछ ज़्यादा ही रश था। ये मेन एंट्रेंस है जहाँ पे एंट्री के बाद चेकिंग के बाद आपको अंदर भेज दिया जाता है। तो अंदर जाते समय सब कुछ अलाउड है, लेकिन आप खाने पीने की चीज़ें नहीं ले जा सकते। पानी की बोतल वगैरह ले जा सकते हो। वैसे अंदर पानी पीने की जगह जगह पर सुविधा भी है, तो आप अपनी बोतल ले जाओ, उसको भर के आप पी सकते हो। अंदर फूड कोर्ट वगैरह सब है। सो फाइनली हमें दिख रहा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा स्टैचू और ये इतना ज़्यादा भव्य बना हुआ है, इतना सुंदर है। इसे सामने से देख के यकीन नहीं हो रहा था कि इतना, मतलब हेड्स ऑफ टू इंजीनियर्स जिन्होंने इसको बनाया। ये एरिया इतना ज़्यादा बड़ा है और इतनी ग्रीनरी थी यहाँ पर। सामने से आप व्यू देख रहे हो, कितना ही सुंदर व्यू आ रहा है, एकदम पहाड़, नर्मदा रिवर और सामने ही है सरदार सरोवर डैम, जो कि इनका एक सपना था। और ये स्टैचू गुजरात के नर्मदा वैली के केवाड़िया प्लेस में आता है और इसकी हाइट है 182 मीटर्स, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार, मतलब पूरी दुनिया का सबसे लंबा स्टैचू है, जो कि इंडिया में है और ये इंडिया का प्राइड है। तो बहुत ही भव्य, अद्भुत। यहाँ पे ट्रैवलेटर्स भी लगे हुए हैं, तो आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। फाइनली हम पहुँच चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी
और आप देख सकते हो हम तो देख भी नहीं पा रहे नीचे से ऊपर तक, कैमरा उसको शूट भी नहीं कर पा रहा। इस समय एकदम धूप बादल तो क्या सब कहना था, चाहोगे तो आप बहुत स्टैचू सुंदर ऑफ नज़ारा यूनिटी को था। देख के? कुछ कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें यहाँ आके। हमने सोचा नहीं था कि हम भी कभी यहाँ पे आएंगे, फर्स्ट टाइम आए हैं। वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है हमें। सो फाइनली अब बात करते हैं टिकट्स की। टिकट प्राइस है ₹150, 380 एंड 1030, 1030 रुपये। तो 150 वाले में आप विंग गैलरी को विज़िट कर सकते हो और जो मूर्ति है उसके फीट तक आप जा सकते हो। जो 380 वाला है उसमें आप स्टैचू के छाती तक जा सकते हो, वो लिफ्ट के थ्रू जाती है। तो वहाँ से आप फिर उसके बाद नज़ारा देख सकते हो, पूरा नर्मदा वैली दिखता है, नर्मदा का और पूरा डैम और आसपास का सारा व्यू दिखता है। अभी हम आ गए हैं व्यूइंग गैलरी में और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो भी जर्नी रहा है उनका पास्ट का, उसके बारे में यहाँ पे एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल से लिखी है, दिखाई गई है। ये नरेंद्र मोदी जी का नोट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का इंडिया फ्रीडम मूवमेंट में क्या रोल था और जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको भारत में मिलाने का और एक भारत बनाने का ये सारा कर्तव्य इनका ही था और इन्होंने इसे बखूबी निभाया और उसके बाद हमारा देश बना इंडिया। इसलिए इन्हें आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है और भारत के एकीकरण में इनका बहुत बड़ा योगदान था। यहाँ पर एक हॉल है जिसमें ये डिस्प्ले पे इनका पूरा जीवनी चलता है, किस तरीके से ये गांधी जी से भी इंस्पायर हुए और उसके बाद उन्होंने इनके साथ देश को आज़ाद कराने का स्टैचू के अलावा यहाँ पे घूमने के लिए आपको जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गार्डन सब अवेलेबल है। अगर आप 2 दिन का ट्रिप करना चाहते हो तो आप ये सब कुछ देख सकते हो। व्यूइंग गैलरी में स्क्रीन्स पर क्विज क्वेश्चंस भी थे। नो द मेन सोर्स ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर का मेन सोर्स कहाँ से है? ये है अमरकंटक प्लेट। सो फाइनली अब हम जा रहे हैं ऊपर। सरदार वल्लभ भाई पटेल के फीट तक आप जा सकते हो, वहाँ से देख सकते हो और ऊपर से नर्मदा रिवर का व्यू इतना सुंदर दिख रहा था, इतना शांत रिवर था। हम मॉनसून सीज़न में गए हुए हैं, जन्माष्टमी का दिन है आज और आप देखो कितना सुंदर लग रहा है। बारिश हुई है, बारिश में ही थे हम, जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको। पूरा ग्रीन था, पहाड़ों पे इतनी ग्रीनरी थी और ये हम ऊपर जा रहे हैं और आ गए हैं और अब आप देखो इनका फीट, इनकी तो चप्पल की हाइट भी मेरी हाइट से ऊंची है ऐसा फील आ रहा था मुझे, एकदम यही कहावत याद आ रही थी उस टाइम पर। और कितना ज़्यादा टॉलेस्ट स्टैचू है ये, आप देख लो कि हम इनकी हील तक भी नहीं आ पा रहे हैं। सामने से ये इनका अंगूठा दिख रहा है और ये सामने से पूरा नज़ारा, ये सामने आपको सरदार सरोवर डैम दिख रहा है और एग्जैक्टली यही व्यू आपको ऊपर से भी दिखेगा, जो कि 48th फ्लोर पे है आई थिंक। बस ये है कि वो ज़्यादा डिस्टेंस से दिखेगा तो कुछ ज़्यादा ही शायद उसका लेवल नेक्स्ट होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि 150 रुपीज़ का जो टिकट है वो वर्थ है स्टैचू ऑफ यूनिटी को कवर करने के लिए, क्योंकि ऊपर कोई ग्लास सिस्टम नहीं है, वो पूरा पैक है। तो आप ऐसा पिक्चर भी नहीं ले सकते हो, एक जाली सी है बस आप वहाँ से देख सकते हो। तो मुझे लगता है कि 150 इज़ वर्थ टू सीइंग ऑल द व्यू। तो अब बात करते हैं 1030 रुपये की टिकट की। तो उसमें भी वही है, बस एक एक्सप्रेस वे की जो एंट्री है वो होती है, मींस वीआईपी ट्रीटमेंट आपको थोड़ा सा मिलता है और जब लाइट शो होता है वहाँ पे आपको गाइड मिलता है बस। और यहाँ पे फूड कोर्ट है और फूड कोर्ट में हमने खाना खाया क्योंकि इतना घूमने के बाद लग चुकी थी भूख। हाँ तो और यस यहाँ पे खाना थोड़ा कॉस्टली है। और कुछ शो होने वाला है, एक मतलब लाइट आएगी उसके ऊपर, तो उसको कपड़े पहनाए जाएंगे, लाइट आएगी उसके ऊपर, बहुत अच्छा लगेगा एकदम। इसके बाद फाइनली 7 बज गए हैं और शाम हो गई है और पीछे लाइट भी जल गई है, आप देख रहे हो। और यहाँ पर बैंड परफॉर्म कर
कुछ 4 से 5 बार ही बैंड ने परफॉर्मेंस दिया और इतना मज़ा आ रहा था इसे देखने में, सुनने में। और उसके बाद लाइट शो शुरू हुआ था। फ़िलहाल तो हमने बैंड को ही बहुत इन्जॉय किया था। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से शायद या आई डोंट नो किस रीज़न से बहुत देर हो चुका था लाइट शो शुरू होने में और अब बज चुके हैं 8। सो फाइनली इतने वेट के बाद ये आई कैचिंग मोमेंट स्टार्ट होता है, मीन्स लाइट शो स्टार्ट होता है और ये इतना अच्छा था, मतलब नो वर्ड्स फॉर दिस। बहुत ही, आप जाओ अगर विज़िट करने तो लाइट शो को देखना तो बिल्कुल भी मत भूलना, चाहे आपको देर लगे, लेकिन आप इसको देख के ही जाना क्योंकि ये ही है अट्रैक्शन ऑफ द पॉइंट। तो अब बात करते हैं टाइमिंग की। सुबह 8 बजे से आप यहाँ पे घूमना स्टार्ट कर सकते हो। एंट्री मिल जाती है सुबह 8 बजे से। तो अगर आप प्लानिंग के साथ आते हो तो आप सुबह आ जाओ और 8 बजे से घूम लो ताकि आप और भी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाओ। हमें तो सिर्फ स्टैचू ऑफ यूनिटी ही देखना था, तो हमारा मोटिव कंप्लीट हो चुका था। तो अब बात करते हैं खर्चे की। तो कन्वेंस में ही ज़्यादा आपका खर्चा होता है, तो हमारा 2000 तक का पेट्रोल लग गया था और जो भी हमने थोड़ा बहुत वहाँ पे खाया और टिकट ली। तो मैक्सिमम अगर आप अपने आप से ट्रैवल करते हो, अपने व्हीकल से ट्रैवल करते हो, तो टोटल खर्चा अप्रॉक्स 3-3.5 हज़ार पे ही आता है। तो आई थिंक इनफ है अगर आप अपने आप से जा रहे हो तो। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी। मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक माई वीडियोज़।